हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट। और जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है द सॉलिड स्टेट। आप लोग जानते हैं द सॉलिड स्टेट, इट इज अ चैप्टर ऑफ द क्लास 12 केमिस्ट्री। So today we are talking about the calculation of the packing fraction and least distance between the two atoms in यूनिट क्यूबिक सेल। यानी जो क्यूबिक सेल होता है उसके अंदर जो मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस भी हम लोग दो एटम्स के बीच में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक तो ये है और दूसरा जो है हमारा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन हम आप लोग को बता देंगे। तो तीन आप लोग जानते हैं जैसे कि स्टूडेंट, एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स होता है, आप लोग जैसे जनरली जान रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट हमारा जो है सिंपल क्यूबिक सेल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, इसमें जो यूनिट सेल के अंदर तो केवल कॉर्नर्स में हमारे जो है 1/8 वाले आइटम्स तो याद करिएगा। मैंने बताया था 1/8 पिछले प्रीवियस वाले जो लेक्चर उससे बताया था। तो 1/8 एटम जो सारा होता है वो आपस में टच में रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि जैसे कोई ये आपका यूनिट सेल का क्यूब है तो एक जो यहाँ वाला एटम और यहाँ का एटम आपस में टच जरूर करेगा। ये देखिए ये टचिंग जरूर है, टच जरूर करते हैं, टच टू ईच अदर, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट है जैसे कि हमारा जो यूनिट सेल है, क्यूबिक जो यूनिट सेल है, उसका अगर हमने जो एक एज है उसकी लेंथ हमने मान ली ए, क्या मानी, जैसे ए मानी। और आप जानते हैं कि जो हमारा जो ये एटम है 1/8 एटम, इसका जो रेडियस स्मॉल आर है। तो अब आप खुद देख रहे होंगे, देखिए ये एक आर ये दूसरा आर ये, यानी कि एज की जो लेंथ ए है वो हमारे 2r के बराबर होगी। सिंबल से आपको दिख रहा है। तो ए स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द एटम। ओके, तो 2r या r बराबर a/2 हो जाए। तो नंबर ऑफ एटम आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक एटम होता है, तो नंबर ऑफ एटम ए हो गया। तो एक ही एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन में हमें जो वॉल्यूम चाहिए होगा। तो ये वॉल्यूम किसका, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है द वॉल्यूम बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं जैसे नंबर ऑफ एटम 1 है और एक एटम को जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 πr3, क्योंकि एटम को हम लोग स्फीयर कंसीडर करते हैं। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द एटम इज इक्वल टू 4/3 πr3 एंड यू नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज लाइक ए क्यूब। तो यू नो the volume of the cube is a square, यानी h का क्यूब। तो a का क्यूब और a stand for कितना 2r। तो you know put it out the value of 2r on a in the place of a, so you will get a 8r cube. तो 8r cube it is the volume of the cubic unit cell. Got it student? And you know we are talking about the packing fraction is between the it is a equal to the volume of atom upon volume of the unit cell, and volume of the atom is equal to 4/3 πr cube and the volume of the unit cell is a 8r cube. And finally you will get the packing fraction pi/6, yani 22.7 into 6 is equal to 11/21. It is a packing fraction is 0.5238. It is a packing fraction value. Okay student, now when we multiplied this packing fraction, then you will get a occupied space by atom. It is 52.38%. So 52.38% it is a occupied volume of atom in cubic unit cell. गॉट इट स्टूडेंट? यानी क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम का जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है एटम, तो वो एटम का हमारा जो 52.38 आ गया। तो अंडरस्टूड है 52.38% तो हमारा जो है आपका एटम का आ गया। तो बाकी जो रिमेनिंग वो कहलाता है अनऑक्यूपाइड स्पेस इन यूनिट सेल। तो अनऑक्यूपाइड जो है 100 में से माइनस करते हैं, यू विल गेट 47.62%। इट इज अनऑक्यूपाइड एंड इट इज ऑक्यूपाइड। एंड यू नो स्टूडेंट लीस्ट डिस्टेंस अंडरस्टूड, एक एटम ये है दूसरा एटम ये, कहने को 1/8 एटम है कॉर्नर वाले, तो कॉर्नर वाले दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके बीच जो डिस्टेंस वो d हमारा जो a के बराबर है, यानी कि द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट क्यूबिक सेल दैट इज इक्वल टू 2r। 2r स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द एटम के डबल के बराबर होगा। ठीक है, ये लीस्ट डिस्टेंस। नाउ अगला है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आप यूनिट सेल का। आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं एक बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में, बाकी ये 1/8 वाले ये किनारे किनारे लगे गए, ये 1/8 हो गए। और आप देख रहे हैं अब जो 1/8 वाले जो हमारे वॉल्ट कॉर्नर में जो हमारे एटम होते हैं स्टूडेंट, वो कभी आपस में टच नहीं करते हैं। किसमें? बॉडी सेंटर्ड में। तो अंडरस्टूड वो गैप होगा। तो अंडरस्टूड जो पूरी लेंथ हमारी ए है, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल जैसे हमने यहाँ देखिए ये हमने ए पॉइंट लिया, इट इज योर बी पॉइंट, इट इज योर सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो ये इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो बॉडी सेंटर में एक एटम हमारा पूरा बीचों बीच में है, तो हमको ये लेंथ निकालनी, ये डायगोनल जिसे बोलते हैं। तो डायगोनल निकालने के लिए पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। देखिए ए बी डी, तो डी एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा डी डिग्री, और ए डी बराबर और बी डी बराबर, ये सब ए साइड है क्योंकि क्यूब में सब साइड बराबर होती है। तो ट्राइंगल ए बी डी में ए बी बराबर √a² + a² यानी कि a√2 आ जाएगी। तो ये जो हमारी ये ए बी की जो लेंथ है, ये ए बी की लेंथ हमारी होगी a√2।
अब ए बी की लेंथ हमारे a√2 हो गए और बी से लेकर सी तक ये लेंथ हमारी है ए के बराबर और इनके बीच में 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारा AC बन जाएगा। तो ट्राइंगल ABC लेंगे, तो ट्राइंगल ABC में AC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC², यानी फाइनली यू विल गेट AC बराबर a√3 मिलेगा। तो ये हमारा A से लेकर C तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो गया a√3 आ गया। देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक तो पूरा एटम आ गया, तो यानी 2r डिस्टेंस ये हो गया और एक ये 1/8 वाला 8 एटम, इसका रेडियस r आ गया और एक r है, यानी कि A से लेकर C तक के जो डिस्टेंस वो 4r के बराबर भी है, 4r 4 इंटू रेडियस ऑफ द एटम इसके बराबर। तो AC बराबर a√3 आ गया और AC बराबर 4 आ रहा है, तो दोनों AC से दोनों इक्वेट कर ले, तो फाइनली यू विल गेट द r रेडियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एज √3/4 या A बराबर 4r/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे इसका फायदा ये कि नंबर ऑफ एटम आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड में हमारा नंबर ऑफ एटम कितने, तो 2 होते हैं। ये पहले हम प्रीवियस लेक्चर में वो डिस्कशन कर चुके। तो बॉडी सेंटर्ड में हमारे 2 एटम हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 πr³। 4/3 πr³ एक एटम का वॉल्यूम है, सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इज इक्वल टू 8πr³/3। तो ये जो वॉल्यूम है ये टोटल 2 एटम का वॉल्यूम हो गया। और जो यूनिट सेल है उसका तो आप जानते हैं a³ होगा, क्योंकि वो क्यूबिकल शेप में है a³। तो a की जगह हमने क्या रख दिया, अब a की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह हम क्या रखा है, ये 4r/√3। तो ये यहाँ पे जब रखेंगे 4r/√3 का होल क्यूब, तो फाइनली यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का देखिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं, दैट इज 64r³/3√3। ये वॉल्यूम आया पूरा क्यूब का। और ये जो वॉल्यूम आया ये किसी 2 एटम्स का है। तो पैकिंग फ्रैक्शन मानी बात है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल सेल का। तो क्यूबिकल सेल का ये निकाल, तो ये पूरा निकल के 0.6801 ये हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन आया। इस पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ द एटम। देखिए एटम बोल रहे हैं ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ एटम दैट इज 68.01% और अनऑक्यूपाइड हो जाएगा 31.99%। ठीक है स्टूडेंट, उसमें घटा के देंगे। और लीस्ट डिस्टेंस आप देखें, आप यहाँ से ये एटम है और दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक r, ये r है, तो दोनों यानी कि डिस्टेंस हमारा 2r है। और r की जगह जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं a√3/4 है, तो ये यहाँ पे r की जगह रख देंगे, तो यू विल गेट द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इज इक्वल टू 2a√3/4 या a√3/2 ये हमारा आ गया। ठीक है, तीसरा इंस्टीट्यूट है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में आप जानते हैं कि अब हम अंडरस्टूड है, ये हमारा बीच में एक फेस में 6 है, तो इसमें जो है जो ये फेस में ये है, तो एक 1/8 वाला देखिए एटम ये लिखा ना 1/8 वाला, और ये 1/2 वाला एटम है 1/2। मैंने बताया फेस में जो है आधा एटम इन्वॉल्व होता है और ये 1/8। तो इनके बीच में आपको केवल ये A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो AC बराबर एक तो आप ये देखें एक r ये, दूसरा r ये, तीसरा r ये, चौथे, यानी A से लेकर C तक के बीच में जो टोटल डिस्टेंस 4r हो गया। और AC बराबर पाइथागोरस √AB² प्लस BC² लगा दिए, तो AC बराबर हमारा आ गया a√2 या 4r आ गया, 4r के बराबर है, क्योंकि AC बराबर 4r है और AC बराबर ये a√2 हो गया। इन दोनों को इक्वेट करते हैं स्टूडेंट, जब इक्वेट कर देंगे तो a बराबर 4r/√2 या r बराबर a√2/4 आ जाएगा। ये हमारा ये रेडियस ऑफ द एटम है, ये क्या द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूबिकल सेल का। अब वॉल्यूम ऑफ द एटम निकले, आप जानते हैं टोटल एटम कितने होते हैं, इसमें फेस सेंटर में 4 होते हैं, आप लोग बताइए 3 + 4 देखिए 4 लिखा है। तो वॉल्यूम ऑफ द एटम निकले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 πr³ को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया एटम्स का 8πr³ आ गया। ये तो एटम्स का हो गया। और क्यूब का आप जानते हैं a³ होता है, a³ a की जगह ये 4r/√2 रख देंगे, तो ये a³ का रखा, तो ये 64r³ आ गया। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल का आ गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन वाला एटम्स अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम दोनों को डिवाइड कर यू विल गेट 0.7404, ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। और इसको 100 से मल्टीप्लाई तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ द एटम आया 74.04% आ गया, और जो अनऑक्यूपाइड है उसको 25.96 है, जो 100 से माइनस करके आ जाएंगे। अब डिस्टेंस निकाला, आप देख रहे हैं डिस्टेंस ये जो है एक एटम या दूसरा ये जो यहाँ टच कर रहा है, तो एक r ये है, दूसरा r, यानी कि हमारा लीस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2r हो जाएगा। और r की जगह स्टूडेंट आप देखें a√2/4 लिखा, तो ये यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा a√2/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज स्टूडेंट मैंने कैलकुलेशन ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन एंड लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इन द यूनिट क्यूबिक सेल में आपको पढ़ाया। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन कर दीजिएगा स्टूडेंट। और ये सारे नोट्स को मैंने जो प्लेलिस्ट मेरी है होम चैनल की, उसी हिसाब से आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय बाय।